दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे रीजनिंग के, जो आने वाले शिफ्टों के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं, सभी के हम लोग पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाने के बाद जेड से हम लोग बनाते हैं टी। देखिए जेड का कोड होता है 26 और टी का होता है 20। 26 से 20 बनने में क्या हुआ, 6 घटा। अब टी से बनाते हैं एन। एन का कोड होता है 14, तो 20 से 14 बनने में क्या हुआ, 6 घटा। पीछे सभी में 6 6 घटा, तो आगे भी 6 घटेगा, तो 14 में 6 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8। 8 किसका होता है, एच का। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका क्या आ गया, एच। अब सभी के दूसरे दूसरे उठा लेते हैं। एक्स से बनाते हैं आर। एक्स का कोड होता है 24, आर का होता है 18। 24 से 18 बनने में क्या हुआ, 6 घटा। अब आर से एल बनाते हैं। एल का कोड कितना होता है, 12। तो 18 से 12 बनने में क्या हुआ, 6 घटा। तो आगे भी 6 घटेगा, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 6। और दूसरा अल्फ़ाबेट आपका क्या आ गया, एफ। तो दो अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग के क्या हो गए, एच और एफ। ऑप्शन ए में आ रहे, नहीं आ रहे। ऑप्शन बी में आ रहे, नहीं आ रहे। ऑप्शन सी में आ रहे हैं स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट एच और एफ, नहीं आ रहे। लेकिन ऑप्शन डी में स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट एच और एफ आ रहे हैं, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे? तो इसमें भी वही तरीका लगाएंगे, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। बी से बनाते हैं एच। बी का कोड होता है 2, एच का होता है 8। तो देखिए 2 से 8 बनने में क्या हुआ, 6 जुड़ा। अब एच से बनाते हैं एन। एन का कोड कितना होता है, 14। 8 से 14 बनने में क्या हुआ, 6 जुड़ा। पीछे सभी में 6 6 जुड़ा, तो आगे भी 6 जुड़ेगा। तो 14 में 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 20। 20 किसका होता है, टी का। तो पहला अल्फ़ाबेट आपको क्या मिल गया, टी। अब सभी के बीच वाले उठा लेते हैं। डी से हम लोग सबसे पहले जे बनाते हैं। डी का कोड होता है 4, जे का होता है 10। 4 से 10 बनने में क्या हुआ, 6 जुड़ा। अब जे से पी बनाते हैं। पी का कोड कितना होता है, 16। 10 से 16 बनने में क्या हुआ, 6 जुड़ा। पीछे सभी में 6 6 जुड़ा, तो आगे भी 6 जुड़ेगा। 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22। 22 किसका होता है, वी का। तो दो अल्फ़ाबेट आपको मिल गए, टी और वी। ऑप्शन ए में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। ऑप्शन बी में स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट टी और वी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। ऑप्शन डी में भी नहीं आ रहे, लेकिन ऑप्शन सी में स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट टी और वी आ रहे हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? तो सबसे पहले 7 से 9 बनाते हैं। तो 7 से 9 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। अब 9 से 13 बनाया, तो 9 से 13 बनने में कितना जुड़ा, 4 जुड़ा। 13 से 21 बनाया, 13 से 21 बनने में कितना जुड़ा, 8 जुड़ा। 21 से 37 बनाते हैं, तो 21 से 37 बनने में कितना जुड़ा, 16 जुड़ा। अब एक चीज़ देखिए, 2 और 4 के बीच में क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लाई। 4 और 8 के बीच डिफरेंस क्या है, 2 का मल्टीप्लाई। 8 और 16 के बीच क्या है, 2 का मल्टीप्लाई। तो आगे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 32। इस 32 को हम लोग 37 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं 9 और 6, तो आपका आंसर कितना हो गया, 69। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? तो सबसे पहले 27 से हम लोग बनाते हैं 32। 27 से 32 बनने में कितना जुड़ा, 5। अब 32 से 30 बनाते हैं, तो 32 से 30 बनने में क्या हुआ, 2 घटा। 30 से 35 बनाया, तो आपका कितना जुड़ा, 5। अब 35 से 33 बनाते हैं, तो क्या हुआ, 2 घटा। एक सीरीज चल रही है, पहले 5 जोड़ा, फिर 2 घटा, फिर 5 जोड़ा, फिर 2 घटा। अब 2 के बाद क्या होगा, फिर 5 जोड़ेगा, तो 33 में 5 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 38। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन मिसिंग नंबर का है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग एक एक कॉलम को लेके सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम को पहले सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे कॉलम को, उसके बाद तीसरे कॉलम को। पहले कॉलम और तीसरे दूसरे कॉलम में तीसरे नंबर वाली संख्या 2 और 8 निकालने का तरीका ढूंढेंगे, और वही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में लगा देंगे, जिससे कि तीसरा नंबर तीसरे कॉलम में निकल आएगा। तो चलिए पहले कॉलम में सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमें लाना है 2। कैसे लाएंगे? तो अंडर रूट हम लोग सबसे पहले लगा लेते हैं। अंडर रूट के अंदर बड़ी संख्या को रखते हैं 38, और क्या करते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर कर देते हैं। 3 का स्क्वायर कर दिया, फिर -5 का स्क्वायर कर दिया, ये कर देंगे हम लोग। तो अब क्या आएगा,
38 माइनस 9 माइनस 25। तो देखिए 38 में से 38 ये हो गया, 25 और 9 कितना होता है, तो 25 9 होता है 34। तो देखिए अंदर कितना बचा, √4। तो अब बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो देखिए 2 आ गया। यही तरीका हम लोग सेकंड कॉलम में लगाएंगे। सेकंड कॉलम में देखिए बड़ी संख्या 81 और लाना है हमें 8, तो अंडर रूट लगाएंगे। 81 को अंडर रखा और 1 और 4 का स्क्वायर करके घटा देंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 81 माइनस 1 माइनस 16। तो देखिए ये हो जाएगा 81 माइनस 17। तो 81 में से 17 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 64। अंडर रूट में 64, 64 बाहर निकलेगा तो आपका कितना आ जाएगा, 8। यही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में लगाएंगे। बड़ी संख्या को अंदर रखा और 4 और 7 का स्क्वायर करके घटा देंगे, तो 4 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो √74 माइनस 16 माइनस 49। तो ये हो जाएगा √74 माइनस 49 और 16 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 64। अब देखिए कितना आएगा, 49 और 16 देखिए का 65 होता है, थोड़ा सा गलती कर दी मैंने, 65 होता है। अब देखिए 74 में से 65 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 9। तो अंडर रूट में 9 है तो बाहर करेंगे तो आपका कितना निकलेगा, 3। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन है आपका 67वां, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे, तो जो तरीका बादल और पानी में लगेगा वही हमें ऑप्शन ऐसे वैसा ही तरीका वाला ऑप्शन हमें ढूंढना है। तो देखिए जिस प्रकार बादल जो होते हैं वो बारिश कराते हैं या पानी गिराते हैं, उसी प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा 67 का, सूरज। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सूरज जो होता है वो गर्मी देता है। अगला देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन मार्क के लिए। तो हम लोग BOQD लिख लेते हैं सारे अल्फ़ाबेट। BOQD। बी का कोड होता है 2, ओ का होता है 15, क्यू का होता है 17, डी का होता है 4। इससे आपका क्या बन रहा है, ERTG। ई का कोड होता है 5, आर का होता है 18, टी का होता है 20, जी का होता है 7। अब देखिए 2 से 5 बनाया 3 जोड़ा, 15 से 18 बनाया 3 जोड़ा, 17 से 20 बनाया 3 जोड़ा, 4 से 7 बनाया 3 जोड़ा। मतलब प्रत्येक अल्फ़ाबेट कोड में 3 3 जोड़े। तो यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे ANPC के लिए। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं ANPC। ए का कोड कितना होता है 1, एन का कोड कितना होता है 14, पी का कोड कितना होता है 16, सी का कोड होता है 3। सभी में 3 3 जोड़ देंगे। 1 में 3 जोड़ा 4, 14 में 3 जोड़ा 17, और 16 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 19, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 6। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। डी किसका होता है 4 का, और 17 किसका होता है क्यू का, और 19 किसका होता है एस का, और 6 किसका होता है एफ का। तो आपका आंसर क्या हो गया, DQSF। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला देखिए स्याही कलम रक्त, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरेंगे, ऑप्शन है सिरा। क्यों, जिस प्रकार कलम में क्या रहती है स्याही, उसी प्रकार सिरा में क्या रहता है, रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो जो तरीका 6 से 9 या 9 से 6 बनाने में लगाएंगे वही सही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो हम लोग 6 से 9 बनाने का तरीका ढूंढते हैं। तो सबसे पहले 6 में क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे तो आ गया 3। 9 बनाना तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें आ जाएगा 9। अब 12 के लिए भी यही तरीका लगाएंगे। 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, फिर 6 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 36। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो जो तरीका 12 से 2 बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो 12 के जो डिजिट हैं पहला और दूसरा, तो उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 2। यही तरीका 45 के में करेंगे। तो 45 के डिजिट हैं 4 और 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 20। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनाने में लगाएंगे वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो TFK से UHJ बना लेते हैं। तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। TFK। टी का कोड कितना होता है 20, एफ का होता है 6, के का होता है 11। तो इसे हमें क्या बनाना है, UHJ।
यू का कोड कितना होता है 21, एच का होता है 8, जे का होता है 10। 20 से 21 बनने में क्या हुआ, एक जुड़ा। 6 से 8 बनने में 2 जुड़ा, और 11 से 10 बनने में 1 हटा। ये तरीका लगा आपका। यही तरीका एल के एस के लिए लगाएंगे। तो एल के एस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। एल का कोड होता है 12, के का होता है 11, एस का होता है 19। पहले हम लोग एक जोड़ेंगे क्योंकि ऊपर जोड़ा था, तो 12 में एक जोड़ेंगे 13, 13 किसका होता है एम का। अब 11 में 2 जोड़ेंगे तो 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 किसका होता है एम का। अब 19 में एक घटाएंगे तो 18, 18 किसका होता है आर का। तो एम एम आर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका, एक शाम जतिन ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। तो देखिए सूर्य की ओर चलना मतलब सूर्य कहाँ पर निकलता है, सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, पूरब में निकलता है। लेकिन यहाँ शाम की बात हो रही है तो सूरज कहाँ पर होगा, पश्चिम की ओर। स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लेते हैं और पश्चिम दिशा ये होती है, तो पश्चिम की ओर चलना स्टार्ट किया। फिर आगे क्या कहता है, थोड़ी दूर चलकर वह दाईं ओर घूमा। तो दायां कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ। और फिर बाईं ओर, देखिए, और फिर अपनी दाईं ओर घूमा। दाईं ओर घूम के बाद फिर दाईं ओर घूमेगा, तो दाएं आपका क्या हो जाएगा, इधर की तरफ। थोड़ी देर चलकर वह फिर अपनी दाईं ओर घूमा, तो दाईं ओर नीचे की तरफ हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। उसका मुंह अब किस दिशा की ओर है, तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, दक्षिण की ओर। ऑप्शन है इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा। प्रशांत और राकेश एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। मान लेते हैं ये निश्चित स्थान, ये आपका बिंदु, ये पॉइंट है, यहाँ पर प्रशांत और राकेश हैं। और क्या कहता है, प्रशांत उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर दाएं घूमता है। उत्तर की ओर चला, प्रशांत ऊपर की तरफ होता है उत्तर, 3 किलोमीटर चला और दाएं घूमता है और 4 किलोमीटर तक जाता है, तो दायां इधर हो जाएगा, कितना जाता है, 4 किलोमीटर। अब क्या कहता है, राकेश पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर, पश्चिम दिशा इधर होती है, कितना चला, 5 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, तो दायां कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ, कितना जाता है, 3 किलोमीटर। अब भाई एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी। कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये दूरी तो आपकी 4 है, तो ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, नीचे 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि माइनस का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं, माइनस का मतलब है डिवाइड, और प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, और भाग का अर्थ क्या है, घटाना, और गुणा का अर्थ क्या है, जोड़। गुणा का मतलब है जोड़, मतलब प्लस। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो ऐसा समीकरण जो चुनना है जिसका अगर LHS पक्ष सॉल्व करने पर RHS के बराबर आ जाए, तो वो आपका समीकरण कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर LHS वाला सॉल्व करें तो वो 13 के बराबर आ जाए। कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर है 19, 19, फिर है डिवाइड। अब देखिए डिवाइड को ऊपर क्या कहा गया है, माइनस, तो माइनस लगाया, फिर 5 प्लस, प्लस को देखिए ऊपर क्या कहा गया है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा दिया। फिर 4 माइनस, माइनस को क्या कहा गया है, भाग, तो भाग लगा दिया। फिर 2 × 4, 2 × का मतलब क्या है, प्लस, तो 4 हो जाएगा ये। बॉड मास रूल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले मल्टीप्लाई, सॉरी, डिवाइड सॉल्व करेंगे तो 19 - 5 इंटू 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2, तो +4। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो 19 - 10 +4, 19 और 4 कितना होता है, 23। 23 में से 10 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 13। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।